वेलकम टू एग्जाम एंड स्टडी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एरर एंड करेक्शन में डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसके बी पार्ट में एरर है। इसके बी पार्ट में एरर क्या है पहले ये समझिए। इसमें कांट बी सब्स्टिट्यूटेड होगा तो यहाँ पे बी लगेगा। क्यों बी लगेगा? क्योंकि ये पैसिव फॉर्म में कांट बी होता है। इसके आंसर देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा। इसके सी पार्ट में एरर है। इसके सी पार्ट में कॉस्ट की जगह कॉस्ट होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको इस वर्ड की जगह कौन सा वर्ड सुटेबल लगेगा? तो यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा, विद होना चाहिए। एंग्री विद होना चाहिए। एंग्री एट क्यों नहीं होगा? एंग्री एट किसी चीज़ के साथ होता है और एंग्री विद पर्सन होता है। आंसर देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें ही लिव्स फार फ्रॉम द स्टेशन की जगह अ लॉन्ग वे फ्रॉम द स्टेशन होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में भी कुछ ऑप्शन है। माई नाइबर इज़ वेरी रीजनेबल या फॉरवर्ड लुकिंग, पेसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पे बिलीव दैट गुड विल हैपन, गुड विल हैपन मीन्स पेसिमिस्टिक है, तो आंसर थर्ड राइट आंसर है, पेसिमिस्टिक होगा। अब इन चारों में से अलग अलग का समझ लीजिए। रीजनेबल का मतलब होता है जो सही से सोचता हो, फॉरवर्ड लुकिंग जो दूर की सोच रखता हो, पेसिमिस्टिक मीन्स जो आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक जो निराशावादी हो। ऐसे ही इसमें सिक्स्थ क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है। तो इसमें हरी सून गेंड प्रोविजनलिज्म, प्रोफिशिएंसी, एफिशिएंसी, एमिनेंसी। तो यहाँ पे प्रोफिशिएंसी होगा। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है जो एबिलिटी हमें ट्रेनिंग के बाद आती है, तो प्रोफेंसी इन इंग्लिश होगा। सेवन्थ क्वेश्चन, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है। डिफेमिनेशन, डिफेमिनेशन का मतलब होता है स्लेंडर, तो आपको दिख रहा होगा आंसर ए इज़ द राइट आंसर। डेप्थ का मतलब कर्ज, इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्टेड होना, डिट्रॉइजेशन का आपको आंसर फाइंड करना है। इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली, तो आपको दिख रहा होगा थर्ड इज द राइट आंसर। प्रीवियसली का मतलब पुराना, ब्रीफली का मतलब विस्तार में, सक्सेसफुली का मतलब सक्सेसफुल। नाइन्थ क्वेश्चन, एंटोनिम्स है मतलब इसका अपोजिट बताना है। एमलियोरेट, एमलियोरेट का मतलब होता है कोई अच्छे काम के लिए बढ़ रहा हो, तो यहाँ पे वर्सन कंडीशन मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट का मतलब जो कुछ इम्प्रूव किया। ब्लॉक का मतलब रोक देना। हॉरिबल का मतलब बहुत डरावना। टेंथ क्वेश्चन भी अपोजिट वर्ड बताना है। कंटेंटेड, कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, तो इसका अपोजिट हो जाएगा अनसेटिस्फाइड। 11th क्वेश्चन, दैट कांट बी काउंटेड। ऑप्शन है एनाल्गेसिया, इन्यूमरेबल, जेनेटिक्स, डेथ बिलो। इन्यूमरेबल होगा, ये सबको समझ में आ रहा होगा। जैसे कुछ अदर वर्ड्स हैं। एनाल्गेसिया मीन्स एबिलिटी टू फील पेन, मतलब जैसे हमें कॉमा में चले जाते हैं तो उस कंडीशन को एनाल्गेसिया कहते हैं। जेनेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी, मतलब हमारे पूर्वज होने की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। डेथ बिलो का मतलब होता है दैट डिस्ट्रॉय और पुट्स एंड टू द समथिंग, मीन्स किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, डेथ बिलो। ये भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, साइनिक, सेंसस, कॉन्फ्लोरेशन, कार्गो। सेंसस होता है, बी इज द राइट आंसर। साइनिक का मतलब कुछ अदर वर्ड, जैसे साइनिक का मतलब जिसे हर चीज़ को क्वेश्चन करने की आदत होती है, जैसे क्लास में कुछ बच्चे नहीं होते वैसे ही। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ कंसीलिंग द आइडेंटिटी, मीन्स किसी और की चीज़ आइडेंटिटी का यूज़ कर लेना, जैसे एक्टर वगैरह किसी और की आइडेंटिटी बनते जाते हैं वैसे। कार्गो का मतलब होता है कि हमारे शिप से और व्हीकल से जो सामान जाता है उसे हम कार्गो कहते हैं। 13 क्वेश्चन, द एन एक्ट ऑफ असेसिंग समथिंग और समवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एप्रेजल। ऑप्शन अदर को ऑप्शन है, जैसे पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीज। पॉपर का मतलब होता है वन हु हैज़ नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जिसके पास कुछ भी रहने का नहीं होता, जैसे सड़क पर फुटपाथ पर रहते। प्री नेटल का मतलब होता है बिफोर बर्थ। अंडर द क्लाउड, ये इडियम एंड फ्रेजेस है, तो आपको पता ही होगा अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है अंडर स्पीशियस, तो डी इज द राइट आंसर।
15th क्वेश्चन, ये भी इडियम एंड फ्रेजेस। डिलाइट रॉबरी का मतलब होता है जो किसी को पागल बना के पैसे का गबन करता हो, मतलब गलत तरीके से गबन करने वाला पैसा। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्लेडेंट ओवर चेंजिंग और रिमूविंग समवन मनी बाय फॉल प्ले टू डिसीव समवन। 16th क्वेश्चन में आपको करेक्टली रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। आप सभी को दिख रहा होगा ए वर्ड बिगनिंग, बिगनिंग की स्पेलिंग गलत है और सारी स्पेलिंग सही है। बिगनिंग में क्या गलती है? बिगनिंग में आई के बाद डबल एन होगा। ऐसे ही 17th क्वेश्चन, इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो आपको दिख रहा होगा बिजनेस करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। जैसे कुछ अदर वर्ड एंड डिसअपीयर में डबल एस नहीं होगा, प्लेजर में एच मिस्टेक, इंडेजेशन में टी आई की जगह एस टी आई ओ एन होगा। ये आपको लर्निंग करने पड़ेंगे। PQRS टाइप क्वेश्चन है, ये एयरफोर्स वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। तो PQRS टाइप क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा वर्ड को मैच करना, सेंटेंस के लास्ट वर्ड से मैच करना। जैसे फीड ऑफ देयर टीचर हो जाएगा तो लास्ट में एस और आर, एस के बाद आर आना चाहिए। किस किस में देखो एस के बाद आर आ रहा है? सिर्फ एक में आ रहा, थर्ड वाले में। तो हमारा उससे मिलता ही जुलता आंसर होगा। एक बार उसको मैच करके देखो, QPSR। द स्टूडेंट अराइव्ड एंड टच द फीट ऑफ देयर टीचर विद रिवर्बरेंस। सही सेंस बनना है तो ये थर्ड आंसर सही है। ये एक्टिव एंड पैसिव है, ये एक्टिव वॉइस में दिया गया है। इसका पैसिव क्या होगा? तो पैसिव देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है? वर्ड। ये मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसका वर्ड वर्ब आगे वाले में होगी। ईडी वाले कई वर्ब क्या होती है? वर्ब वाले में। तो सबसे पहले देखें किस किस में बर आ रहा है। ए पार्ट में बर आ रहा है और डी पार्ट में बर आ रहा है। अब यहाँ पे स्विच्ड ऑन बाई द का डिफरेंस और यहाँ पे ऑन लगा है, बाई नहीं लगा है। तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। हमेशा वर्ब से ही देखा जाता है एक्टिव और पैसिव को। 20th क्वेश्चन, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या रूल होता है? पहले सीता सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन। तो सबसे पहले सेड टू का क्या हो जाता है? टोल्ड नॉर्मल हो। अगर क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस हो तो क्या हो जाता है? आस्क्ड। तो यहाँ पे क्या होगा? आस्क्ड। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा है, लेकिन वैसे नॉर्मल होता तो दैट लग जाता, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाए तो क्या होगा? इफ़ हो जाएगा या बेहतर। तो यहाँ पे इफ़ या बेहतर। तो हमारे पास दो ऑप्शन, एक ऑप्शन फर्स्ट वाला कट हो गया, अब दो ऑप्शन बचे। इफ़ यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के। अगर यहीं पे ही से इट होता थर्ड पर्सन तो वो चेंज नहीं होता। यहाँ पे यू को किसके? ऑब्जेक्ट क्या है? मी की जगह क्या हो जाएगा? आई। अब कैन की जगह क्या हो जाता? कुड। तो देखो कुड किस किस में? थर्ड वाले में। तो हमारा थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, नहीं अच्छा लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक करें। कमेंट में ज़रूर बताएं क्या प्रॉब्लम थी या कोई क्वेश्चन के जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर ज़रूर लिखें। थैंक यू।